तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हमेशा एक चीज़ में परेशान हो जाती है कि इसको बोलते हैं हम क्या, वेलोसिटी, और अगर ऐसा थोड़ा ऐसा बना हो तो इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसमें अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, हमने सिंपल सा क्या बनाया, हमने एक सिंपल सा क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, मतलब पूरा सर्कल बनाया है। मान लो इस लाइन को हमने क्या माना है, रेफरेंस माना है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुम क्या करोगे, मूव करोगे तो तुम थीटा एंगल चेंज करोगे कि नहीं पूरा। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो हम जानते हैं कि पूरा एंगल होता है 360, और 360 को ही हम 2 पाई लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ये समझ लो कि टाइम पीरियड में हम थीटा इक्वल टू 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हमने क्या कहा है कि हमने कितना कवर कर लिया, हमने कर लिया है 2 पाई। हम सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा कंप्लीट सर्कल लगाया है कि नहीं, तो कंप्लीट सर्कल जब लगाते हैं थीटा इक्वल टू 2 पाई लग हो जाता है, और जो जनरल टाइम होता है वो हो जाता है टाइम पीरियड के बराबर। तो हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, इतना हो गया है। हमने कल फ्रीक्वेंसी का जब फॉर्मूला बताया तो हमने कहा 1 अपॉन टी को ही हम न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर ऐसा 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी भी हम सिंपली लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो 2 पाई न्यू, ये तुम्हारा ओमेगा 2 पाई और न्यू में क्या बनेगा, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई है। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास ये है कि अब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाले हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अब सबसे पहले रिलेशनशिप से इस्टेब्लिश करने से पहले उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर वेलोसिटी एंड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों में क्या करना है, एक प्रकार का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, मतलब इन दोनों में रिश्ता हमें कायम करना है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी b एंड ओमेगा, इन दोनों में ऐसा कुछ करो कि इन दोनों में एक ही फॉर्मूले दोनों एक साथ आ जाएं। दोनों लोग एक ही फॉर्मूले में आना ही रिलेशनशिप हम लोग सिंपल सा कहते हैं। तो हमें सिंपल सा इतना समझना है, हम सब अब पढ़ने थोड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो हम हर बार की तरह फिर एक सर्कल बनाएंगे, और फिर हम एक कोई पॉइंट लेंगे, इसको बोलेंगे ए। यहाँ से लेके उसने क्या किया, यहाँ तक किया, उसने मूवमेंट किया है। तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, तो उसने कहा हमने डेल थीटा उसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, कवर कर लिया है। ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। ए से लेके बी तक क्या है, एक आर्क है ना, शायद इसको आर्क ही कहते हैं। और अगर तुम लोगों को नहीं आया तो चुल्लू भर पानी लेना, उसमें तैरना सीखना, उसे आर्क कहते हैं। और आर्क को ही हम डेल एस मतलब सिंपल सा क्या कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड कहते हैं। हमने सिंपल सा इतना समझ लिया है। हमने कल तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। तो ये क्या है, ये आर है। आर मतलब सिंपल सा क्या है, रेडियस है। तो मैं कुछ नहीं करना है, तो मैं क्या करना है, डिवाइड कर दो बोथ साइड किससे, डेल टी से। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने क्या किया, बोथ साइड टाइम से डिवाइड कर दो, क्योंकि डेल टी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल टी, अगर बोथ साइड किसी भी नंबर से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। डेल थीटा अपॉन डेल टी को हम क्या बोलते हैं, और डेल एस अपॉन डेल टी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। लेकिन तुम इतना चीज़ जानते हो, क्या जानते हो कि डेल को अगर तुम किस में लाना है, डी में लाना है, तो तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगी लिमिट का यूज़। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम बोथ साइड क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिटिंग क्या कर देंगे, बोथ साइड हम क्या कर देंगे,
लिमिट, और लिमिट हम क्या करेंगे del t टेंड टू 0। तो हमने क्या किया, अब देखो यहाँ आ जाओ, इस वाले पेज पे हम बहुत सुंदर सा समझाते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे पास अभी फॉर्मूला क्या है, डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी अपॉन आर। हमने क्या किया, बोथ साइड क्या लगा दिया है, लिमिट। हमने लिमिट लगाया है डेल थीटा अपॉन डेल टी और डेल टी टेंड टू 0। कई लोगों को ये जादू की तरह लगेगा और कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट मैथ का टॉपिक है और मैथ में ही समझ में आता है। तो इसको लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे लिमिट डेल टी टेंड टू 0 1 अपॉन आर डेल एस अपॉन डेल टी। हमेशा याद रखना, चाहे तुम लिमिट यूज़ कर रहे हो, डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहे हो या फिर कर रहे हो इंटीग्रेशन, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो आ जाती है बाहर। कांस्टेंट मतलब वो होता है जो वहाँ कोई चेंज हो नहीं रहा हो। चेंज होने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने ये सर्कुलर मोशन बनाया है, डेल एस की वैल्यू अगर यहाँ जाओगे तो कुछ और हो जाएगी, यहाँ जाओगे थीटा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, लेकिन रेडियस की वैल्यू कहीं भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या कहा है कि रेडियस यहाँ क्या है, कांस्टेंट। तो लिमिट डेल टी अपॉन डेल टी, तो हमने क्या किया, 1 अपॉन आर ले लो क्या बाहर। तो हमने क्या, लिमिट डेल टी टेंड टू 0 और डेल एस अपॉन डेल टी। इतनी सी सिंपल सी कहानी है। अगर मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुमने फार्मूला पढ़ा होगा कुछ थोड़ा ध्यान से, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओमेगा। जैसे जिस ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर तुम इसको जानते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं वेलोसिटी। और ये अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहें तो हमारे पास बनेंगे ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू बी। ये वेलोसिटी है, इसे फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना। तो हम क्या समझेंगे, बी इक्वल टू ओमेगा आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत सिंपल सा कहानी है। अगर जैसे मान लो एक कोई ये झूला है, यहाँ मान लो ये उसका सेंटर है, तुम्हारे पास 2 पोजीशन है, एक और रेडियस इसका क्या है 10 मीटर, मान लो 10 मीटर है, ये यहाँ है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है यहाँ, ये बी पॉइंट है। ये यहाँ से है कितने की पे है, 5 मीटर पे। तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ भी, मतलब अगर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी अगर तुम मान लो तो तुम अपने मन से कोई मान लो, हमने कहा 15 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में 15 रेडियन मतलब थीटा चेंज किया जा रहा है। तो अगर हम तुम्हें देखना चाहें तो बी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब यहाँ हमने क्या बोल दिया है कि 15, ये तो सब क्या कांस्टेंट है। तो हमने कहा बी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ये है कि जो बंदा यहाँ खड़ा होगा उसको वेलोसिटी ज़्यादा फील होगी देन जो बंदा यहाँ खड़ा होगा, और जो बंदा सेंटर पे खड़ा होगा उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि चीज़ कोई घूम भी रही है। अगर ऑब्जर्व करना हो तो स्लैम्बो एक आता गोल गोल झूला, तो कभी देखना कि जब वो अपन को पता है उसमें क्यों वेलोसिटी समझ में आती है, क्योंकि जब वो स्लैम्बो को चेयर भी मूव करती है ना, जब तुम वो स्लैम्बो की स्पीड अप डाउन नहीं होती है, उसकी तो कांस्टेंट से चलती है एंगुलर वेलोसिटी। जब तुम देखना यहाँ होते हो तो तुम्हें लगता है कि ये झूला बहुत ज़्यादा घूम रहा है तेज़, और जब तुम यहाँ आ जाते हो तो तुम्हें लगता है कि झूला धीमे घूम रहा है। जब गोल गोल नहीं घूमता है तो तुम्हें लगता है कि यहाँ ज़्यादा घूम रहा है और यहाँ कम घूम रहा है। अगर तुम्हें इसमें भी समझ में नहीं आए तो तुम क्या करना, और भी दूसरे एग्जाम्पल खुद अपने हिसाब से सोच लेना, क्योंकि सब हम ही ना सोचेंगे। अरे झूले पे नाम ध्यान ना दो, कॉन्सेप्ट समझने के दो कि जितनी ज़्यादा रेडियस होती जाएगी उतनी ज़्यादा तुम्हें वेलोसिटी फील होगी, और जितनी रेडियस कम होती जाएगी उतनी कम तुम्हें
वेलोसिटी फील होगी। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा दूर बैठेगा उसे क्या लगेगा, ज़्यादा फील होगा, और जो पास में बैठेगा उसे कम वेलोसिटी फील होगी। सिंपल सी कहानी। तो जिसको हम ब्रेक स्लैम्बो बोल रहे थे उसको बच्चे बोलते हैं क्या, ब्रेक डांस बोलते हैं। तो ब्रेक डांस बोलते हैं। तो ब्रेक डांस में ऐसा होता है कि ऐसा होता है, अब यहाँ अपने यहाँ बोलते टेंशन नहीं लो, जब तुम चेयर यहाँ पहुँचती है तो ज़्यादा तुम्हें स्पीड लगती है, जब तुम यहाँ पहुँचते हो तुम्हें स्पीड कम लगती है। सिंपल सी ये तुम्हारी कहानी है। अगर तुम्हें तब भी समझ में नहीं आए तो फिर हमेशा की तरह चींटी को करना परेशान और एक कुम्हार का चक्का घुमाना, पहले चींटी को यहाँ खड़ा कर देना और फिर चींटी को यहाँ खड़ा कर देना। तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तुम्हें अगर और भी समझ में नहीं आए तो ऐसा करना कि कभी तुम यहाँ खड़े होके देखना, कभी खड़े होके देखना यहाँ, कभी खड़े होके देखना। यहाँ से तुम ज़्यादा दूर फेंकोगे, यहाँ से कम फेंकोगे, यहाँ से फेंकोगे ही नहीं। सिंपल सी कहानी। अगर हम इसको क्या करना चाहें, अगर हम b = ओमेगा r को हम किस में लिखना चाहते हैं, वेक्टर। देखो वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है और r भी वेक्टर। तो इसे हम किस में लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें उसमें, तो b के ऊपर क्या लगाओ, ये ओमेगा × r। ये जहाँ क्रॉस आ जाए मतलब कौन सा है, इसमें होगा क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो कि उसमें जो डायरेक्शन निकलता है वो निकलता है कुछ ऐसा, है कि नहीं। हमने क्या बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी अगर मान लो उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, और अगर मान लो उसका जो रेडियस है इस साइड है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। या फिर तुम ऐसा समझ लो कि पहली वाली फिंगर को तुम क्या बोलते हो, ओमेगा, दूसरी वाली को बोलो r, और ये डायरेक्शन है, ये किसका बताता है, अपवर्ड का। तो उसके हिसाब से तुम अपने अपने हिसाब से हर चीज़ सेट कर लेना। इतना समझ लो कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा राइट हैंड यूज़ होता है। पहले जो लिखा रहता है ओमेगा उसको फिंगर बोलते हैं, दूसरे पे जो लिखा रहता है उसे बोलते हैं आर, और जो इसका रिजल्ट निकलता है वो होता है बी। अब हम इसका एक और रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। एक और रिलेशनशिप का नाम है कि लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमने क्या पढ़ रखा है, जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी पढ़ रखी है, वैसे हम इसका भी एक रिलेशनशिप पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने तुम्हें रिलेशनशिप क्या बताया था, हमने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी सिंपल सा लीनियर वेलोसिटी इस इक्वल टू कितने के बराबर है, r ओमेगा। इस वाली पूरी इक्वेशन को तुम डिफ्रेंशिएट कर दो dt से। इसका मतलब है कि dB/dt इक्वल टू d/dt और इसके अंदर रख दो ओमेगा। हमने क्या कहा था, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको क्या निकाल दो बाहर, तो r हो जाएगा क्या बाहर, तो क्या हो जाएगा dB/dt इक्वल टू r d/dt। dB/dt को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये तो r ही रहेगा, और d/dt को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो तुम्हारे पास ये दूसरा रिलेशनशिप भी आ गया, क्या आ गया है, ए इक्वल टू r अल्फ़ा। अब ये तुम जानते हो कि लीनियर एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है और अल्फ़ा भी वेक्टर। इसको हम किस में लिखना चाहेंगे, वेक्टर में। तो इसके ऊपर ए वेक्टर अल्फ़ा क्रॉस r। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। और हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो जो अल्फ़ा है उसको पहली फिंगर, जो आर है दूसरी फिंगर, और जो ए है वो फिंगर, रिजल्टेंट अपवर्ड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए।